नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित। प्रश्नावली नंबर 5 समांतर श्रेणी है। उसके 5.2 प्रश्नावली है, उसमें हमने 17 प्रश्न है वो हल कर लिए। आज हम इसका 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न हमें दे रखा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने और जो चीज हमें दे रखी है वो दो दो पदों का योग दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हमें समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने हैं तो उसके लिए ए और डी का मान तो हमें निश्चित रूप से चाहिएगा। तो सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम मान लेते हैं कि मानना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, या ये कह दें कि दिया गया है, या तो प्रश्नानुसार लिख दो या दिया गया है। हमें क्या दे रखा है? चौथे और 8वें पदों का योग। चौथा पद, चौथे पद को हम लिखते हैं ए 4 से, और 8वां पद, 8वें पद को हम लिखते हैं ए 8 से। और इन दोनों का हमें दे रखा है योग, यानी कि अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना है इनका योग? 24, यानी कि ये बराबर आएगा 24। अब A4 और A8 आ गए, तो ए एन का सूत्र देखें हम, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस सूत्र का प्रयोग करके A4 और A8 का जो मान है वो ए और डी के रूप में प्राप्त करते हैं। A4 यानी कि एन की जगह 4 लिखेंगे तो हमारे पास आएगा सूत्र के अनुसार ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 है तो एन की जगह आ जाएगा 4 माइनस 1 गुणा में डी, उसके बाद में चिन्ह दे रखा है प्लस का। अब आगे ए 8 है तो सूत्र में एन की जगह हम 8 लिख देंगे, तो एन की जगह 8 लिखेंगे तो सूत्र बनेगा हमारे पास ए प्लस ब्रैकेट में एन की जगह हम लिखेंगे 8 माइनस 1 गुणा में हमें सूत्र में दे रखा है डी और बराबर में है 24। अब इसको आगे हल करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। ए प्लस 4 माइनस 1, 4 में से 1 घटाएंगे 3 गुणा में डी, आगे चिन्ह प्लस का, प्लस में दे रखा है ए, फिर प्लस चिन्ह। अब ब्रैकेट में दे रखा है 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेंगे 7 गुणा में डी और बराबर में हमें दे रखा है 24। अब ए के पदों को एक साथ जोड़ देते हैं और डी के पदों को एक साथ। तो ए के हमें दो पद दे रखे हैं, प्लस का ए के और प्लस का ए के, तो एक और एक हो जाएंगे 2a। अब डी के पद देखें तो प्लस के 3d और प्लस के 7d, 3 और 7 ये हो जाएंगे प्लस के 10d और बराबर में 24। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं। दूसरा इसमें देखें हम कि 3 पद बन रहे हैं, एक तो ए का पद, एक डी का पद और एक अचर पद। तीनों के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो प्रत्येक पद में 2 का भाग दे दें जिससे समीकरण थोड़ी छोटी हो जाए। तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो पहला पद है 2a, तो 2a में 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा तो ये बचेगा a, आगे चिन्ह प्लस 10d है, 10 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा 5d, फिर बराबर का चिन्ह, बराबर में दे रखा है 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 12 बार, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा जो हमें संबंध दे रखा है वो दे रखा है छठे और 10वें पदों का योग, यानी कि छठा पद और 10वां पद, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 44। तो छठे पद को हम लिखते हैं ए 6 से, 10वें पद को लिखते हैं ए 10 से, और इन दोनों का योग दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे और बराबर में उत्तर आएगा 44। अब ए 6 और ए 10 ये ए एन का मान हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। अब इसमें एक बार n की जगह 6 लिखेंगे और एक बार n की जगह 10 लिखेंगे। तो n की जगह अगर 6 लिखेंगे तो सूत्र के अनुसार बनेगा a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी, a प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 1 गुणा डी, आगे चिन्ह प्लस का। अब a 10 का मान निकालेंगे तो n की जगह हम 10 लिख देंगे तो ये बन जाएगा
ए प्लस ब्रैकेट में 10 माइनस 1 गुणा डी और बराबर में 44। अब इसको हल करते हैं तो ए प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे 5 गुणा में डी प्लस ए प्लस ब्रैकेट में है 10 माइनस 1, 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणा में डी और बराबर में 44। अब ए के पदों को एक साथ जोड़ देते हैं, डी के पदों को एक साथ, तो प्लस का 1a और प्लस का 1a, तो 1 और 1 ये हो जाएंगे 2a। अब प्लस के 5d और प्लस के 9d, 9 और 5 हो जाएंगे प्लस के 14d और बराबर में हमें दे रखा है 44। अब हमारे पास 3 पद बन गए और इन तीनों पदों में 2 का भाग जा रहा है, तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे, तो पहला पद है 2a, 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा तो ये बचेगा a प्लस आगे 14d है, 14 में 2 का भाग देंगे ये जाएगा 7 बार, 7d बराबर का चिन्ह। आगे 44 है, 44 में 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 22 बार, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास a और d के रूप में 2 समीकरण बन गई। दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान ज्ञात करेंगे। विलोपन विधि को काम में लेते हैं, तो दोनों समीकरणों में अगर हम a का गुणांक देखें तो a का गुणांक है वो दोनों में समान दे रखा है, 1 1 दे रखा है, तथा दोनों का चिन्ह है वो प्लस दे रखा है, समान चिन्ह दे रखा है, तो दोनों समीकरणों को घटा देते हैं। जिस समीकरण में बड़ी संख्या लिखी है उसमें से छोटी संख्या वाली समीकरण को घटा देते हैं, तो बड़ी संख्या है वो समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब पहले समीकरण 2 का बायां पक्ष लिखते हैं, तो समीकरण 2 में बाईं तरफ हमारे पास लिखा है a प्लस 7d, आगे चिन्ह लगाएंगे घटाने के लिए माइनस। अब समीकरण 1 का बायां पक्ष बराबर से पहले समीकरण 1 में हमें दे रखा है a प्लस 5d, तो ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस 5d फिर बराबर का चिन्ह। अब पहले समीकरण 2 लिखी है हमने, तो पहले समीकरण 2 का दायां पक्ष लिखेंगे। समीकरण 2 का दायां पक्ष है 22, घटाने के लिए चिन्ह माइनस, और अब इसके बाद में समीकरण 1, तो समीकरण 1 का दायां पक्ष हमें दे रखा है 12, तो माइनस में आ जाएगा 12। अब इसको हल करते हैं तो a प्लस 7d माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, तो दोनों संख्याएं प्लस चिन्ह की हैं तो दोनों माइनस की हो जाएंगी, माइनस a और माइनस के 5d बराबर में दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं, घटाव हो जाएगा, 22 में से 12 घटाएंगे ये बचेंगे 10। अब आगे इसको हल करेंगे तो a के पदों को हम देखें, प्लस का 1a और माइनस का 1a, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेंगे, और d के पद देखें, प्लस के 7d और माइनस के 5d, विपरीत चिन्ह घटाएंगे, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेंगे प्लस के 2d, आगे बराबर में दे रखा है 10। अब d के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 10/2, 10 में 2 का भाग देंगे तो d बराबर आ जाएगा 5। अब d का जो हमने मान ज्ञात किया है उसे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे तो उससे a का मान आ जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे d का मान समीकरण, दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दो, तो इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहाँ पे भी हमें d दिखाई देगा उस d की जगह हम 5 लिख देंगे, बाकी जैसी समीकरण दे रखी है वैसी की वैसी लिख देंगे। तो समीकरण हमें दे रखी है a प्लस 7, 7 के गुणा में d है तो गुणा में आ जाएगा 5 और बराबर में है 22। अब पहले 7 और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनका गुणा करते हैं, तो a प्लस 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 बराबर में 22 दे रखा है। a का मान ज्ञात करना है, तो a के प्लस में 35 है, दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 22 के माइनस में आ जाएगा 35। अब दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह के, दोनों का घटाव हो जाएगा, तो a बराबर 35 में से 22 घटा देते हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 13 बचेंगे। a का मान आ गया और d का मान आ गया। हमें पहले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो अतः AP का प्रथम पद a बराबर तो आ गया -13। अब इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं AP का दूसरा पद, द्वितीय पद A2, और ये होता है a प्लस d,
ए का मान हमारे पास है -13 प्लस डी का मान है 5, विपरीत चिन्ह तो घटा देंगे। अब 13 में से 5 घटाएंगे 8, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 8। एक हमें ज्ञात करना है इसका तीसरा पद, तृतीय पद। तीसरे पद को लिखते हैं A3 से, ये प्राप्त होता है दूसरे पद में सार्वधातुक डी जोड़ने पर। दूसरा पद हमारे पास है -8 प्लस में डी का मान हमारे पास है 5, विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटा देंगे। 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 3। इस प्रकार एपी के प्रथम 3 पद हो गए -13, -8 और -3। अब आगे 19 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया? उसने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया था, यानी कि 1995 में उसका वेतन 5,000 रुपये था और प्रत्येक वर्ष वेतन 200 रुपये बढ़ रहा है। इनकी 1995 में 5,000 रुपये हैं, तो फिर एक वर्ष बाद यानी कि 1996 में उसके रुपए हो गए 5,200। फिर 1997 में एक वर्ष बाद फिर वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो गई, तो उसका वेतन हो गया 5,400 रुपये। जब वेतन में समान रूप से वृद्धि हो रही है या समान रूप से कमी हो रही है, जब भी किसी राशि में समान संख्या की वृद्धि होती है या कमी होती है तो वहां पे हमेशा समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्योंकि वेतन में समान वृद्धि हो रही है, वेतन में समान वृद्धि हो रही है, इसलिए वेतन से बनने वाली श्रेणी, वेतन से बनने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। वेतन से बनने वाली श्रेणी है वो समांतर श्रेणी होगी। अब समांतर श्रेणी होगी तो जो पहले का वेतन है शुरुआती वर्ष का वो हो जाएगा प्रथम वर्ष, यानी कि जो वर्षों की संख्या है, पहले वर्ष में वेतन, दूसरे वर्ष में वेतन, तीसरे वर्ष में वेतन, तो पहला, दूसरा, तीसरा पद ये तो हो जाएंगे n के मान, पदों की संख्या। अब पहले वर्ष का वेतन है तो उसे लिखेंगे A1 से, दूसरे वर्ष का वेतन है उसे लिखेंगे A2 से, इसी प्रकार nवें वर्ष का वेतन है उसे लिखा जाएगा AN से। AN का मतलब हो गया nवें वर्ष में वेतन। अगर n की जगह 8 लिख देंगे तो ये बन जाएगा A8, यानी कि 8वें वर्ष में वेतन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1995 का वेतन, तो 1995 में वेतन ये पहले वर्ष का वेतन है तो इसे हम लिखेंगे A1 से और ये हमें दे रखा है 5,000 रुपये। अब वेतन में वृद्धि कितने की हो रही है? 200 रुपये की। तो सभी वर्षों में समान रूप से ये वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा सार्वधातुक डी का मान, और सार्वधातुक डी का मान हो गया 200 रुपये। अब वेतन बढ़ते बढ़ते उसका वेतन हो जाता है 7,000 रुपये। अब ये कौन से वर्ष में होता है वो हमें ज्ञात करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि nवें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाता है। तो मानना nवें वर्ष में वेतन, nवें वर्ष में वेतन, अब nवें वर्ष के वेतन को लिखेंगे an से और ये हमारे पास है 7,000। अब यहाँ पे n का मान हमें ज्ञात करना है। an का सूत्र है तो an का सूत्र लिख देंगे। an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा डी और बराबर में है 7,000। अब यहाँ पर a और d का मान हमें दे रखा है। a का मान प्रथम पद है वो तो है 5,000 प्लस ब्रैकेट में n का मान ये हमें ज्ञात करना है। वर्ष का हमें पता नहीं है कि चौथे वर्ष में होता है, 5वें वर्ष में होता है या 15वें वर्ष में होता है। तो n की जगह तो n आएगा -1 और गुणा में d, अंतराल है वो हमें दे रखा है 200 और बराबर में है 7,000। अब 5,000 है वो अचर राशि दे रखी है तो इसको दाईं तरफ लेके आएंगे तो n-1 गुणा 2,000 और इसके बराबर में आ जाएगा 7,000 के माइनस में 5,000। आगे इसको हल करेंगे तो बाईं तरफ तो है n-1 गुणा 200 और बराबर में 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो ये बचेंगे 2,000। अब 200 गुणा में दूसरी तरफ भाग में आ जाएंगे,
क्योंकि जो संख्या पूरे पद के गुणा या भाग में होती है उसका स्थानांतरण कर सकते हैं हम। तो बराबर में 2000 बट्टे 200। अब n-1 बराबर 2000 में 200 का भाग देना है, तो दोनों के अंदर लास्ट में दो शून्य है, यानी कि 100 का भाग दिया जा सकता है। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर देंगे, दोनों में हमने 100 का भाग दे दिया। अब 20 बट्टा 2, 20 में 2 का भाग देंगे, ये जाएगा 10 बार। अब n के माइनस में 1 है, ये दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा। तो n बराबर 10 प्लस 1, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 1 हो जाएंगे 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसका जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। अब 11वां वर्ष है, तो 1995 के बाद में 11वां वर्ष देखें तो इसमें 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 1995, 96, 97, 98, 99 और 2000, यहाँ तक वर्ष हो गए टोटल 6। उसके बाद में 5 वर्ष और रह गए, तो 6 में फिर 2000 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 2005। अब आगे का वर्ष निकालना हो कि कितने नंबर का वर्ष आएगा, तो n का मान 11 है, तो इसमें एक कम जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएंगे 2005। तो हम लिख देंगे कि अतः 2005 में वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। आगे 20 नंबर प्रश्न, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे रामकली की प्रथम सप्ताह की बचत दे रखी है कि पहले सप्ताह में उसने कितने रुपए बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई, यानी कि पहले सप्ताह के बाद में उसने 17.5 रुपये बढ़ाए, फिर दूसरे सप्ताह के बाद में 17.5 रुपये बढ़ाए, फिर तीसरे सप्ताह के बाद में 17.5 रुपये बढ़ाए, यानी कि बचत के अंदर वो समान रूप से वृद्धि कर रही है। और जब किसी राशि में समान रूप से वृद्धि होती है तो वहाँ पे हमेशा समांतर श्रेणी होती है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि बचत में, क्योंकि बचत में समान रूप से वृद्धि की गई है, समान रूप से वृद्धि की गई है, इसलिए बचत की जो श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी है। बचत की श्रेणी समांतर श्रेणी है। अब nवें सप्ताह की जो बचत होगी उसको हम लिखेंगे an से, n की जगह 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा प्रथम सप्ताह की बचत। n की जगह 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा दूसरे सप्ताह की बचत। तो हमें प्रथम सप्ताह की बचत दे रखी है, तो प्रथम सप्ताह की बचत है, प्रथम सप्ताह की बचत इसे लिखेंगे हम a से, a बराबर है 50। उसके बाद में वृद्धि हो रही है 17.5 रुपये की, समान रूप से वृद्धि हो रही है, तो ये आ जाएगा सार्वय अंतर। सार्वय अंतर d बराबर है 17.5। अब nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 रुपये हो जाती है, तो हम लिखेंगे कि nवें सप्ताह में बचत, nवें सप्ताह में बचत। अब nवें सप्ताह में बचत को लिखेंगे an से, और an का मान दे रखा है 207.50 रुपये। अब nवें सप्ताह में कौन से सप्ताह, n का मान ज्ञात करना है। an का मान दे रखा है तो an का सूत्र लिखेंगे। an का सूत्र होता है a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा d बराबर 207.50। a और d का मान है, दोनों मान रख देंगे। a का मान 50 प्लस n का मान है वो हमें ज्ञात करना है, -1 गुणा d का मान है 17.5 और बराबर में है 207.50। इसे हम लिख सकते हैं 207.5, क्योंकि दशमलव के बाद में अंतिम अंक के बाद में कितने भी जीरो लिख दो दाईं तरफ कोई अंतर नहीं आएगा। अब हमारे पास संख्यात्मक मान दे रखा है 50, जिसके गुणा या भाग में कोई n नहीं है, तो इसे दाईं तरफ ले आते हैं, तो बाईं तरफ बचेगा n-1 गुणा 17.5 और बराबर में 207.5 है, इसके माइनस में आ जाएगा 50। अब
दाईं तरफ को हल करते हैं तो n-1 गुणा 17.5 बराबर 207.5 है। इसमें से हमें घटाना है 50 को, तो 50 में कोई पॉइंट की संख्या नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 50.0। तो पॉइंट के बाद में तो 0 और पॉइंट से पहले हमें दे रखा है 0.5 यानी कि 50, सैकड़ा का अंक 0 है। अब इसको हल करेंगे, 5 में से 0 घटाएंगे 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 में से 0 घटाएंगे 7, 0 में से 5 घटाएंगे जाएंगे नहीं, उधार लेंगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो ये बचेंगे हमारे पास 157.5। अब इसको आगे हल करते हैं तो 17.5 गुणा में ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएंगे तो n-1 बराबर 157.5 के भाग में आ जाएंगे 17.5, पॉइंट को हटाते हैं तो n-1 बराबर, ऊपर पॉइंट को हटाएं तो ये संख्या बनेगी 1575 और नीचे पॉइंट को हटाएंगे ये संख्या बनेगी 175। ऊपर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो नीचे 10 का गुणा होगा, और नीचे अगर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर 10 का गुणा होगा। 10 में 10 का भाग है वो एक बार चला जाएगा। अब दोनों संख्याओं में हम देखें 1575 और 175, तो इनमें अंतिम दो अंक देखें तो दोनों में 75 दे रखा है, और अगर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00, 25, 50 या 75 हो तो उसमें 25 का भाग है वो आसानी से चला जाता है। दोनों में 25 का भाग देते हैं, 1575 में 25 का भाग देंगे तो पहले 25 का भाग जाएगा 6 बार, 25 छक्के होते हैं 150, घटाएंगे तो ये बचेंगे 7, अगला अंक लिखेंगे 5। अब 25 का भाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 25 दिए 75, 75 में से 75 घटाएंगे 0 तो ये भाग चला जाएगा 63 बार, और 175 है इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 सत्ते होते हैं 175। अब n-1 बराबर 63 में 7 का भाग देंगे ये जाएगा 9 बार, 9। अब आगे इसको हल करेंगे, n के माइनस में 1 है तो दाईं तरफ प्लस में आ जाएगा तो 9 + 1, तो n बराबर आ जाएगा 9 और 1 10, यानी कि n बराबर 10 आ गया। इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसकी बचत है वो 207.50 रुपये हो जाएगी। तो हम लिख देंगे कि अतः 10वें सप्ताह में, क्योंकि nवें सप्ताह में n की जगह 10 लिख दिया तो 10वें सप्ताह में बचत है 207.5 रुपये होगी, और यही हमें ज्ञात करना था कि कौन से सप्ताह में उसकी बचत 207.5 रुपये होगी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 5.3 प्रश्नावली।